क्वेश्चन में बोला है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको सबसे सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आप 4200 का यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो इसको निकालने का एक तरीका है, जैसे 4200 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम इस तरीके से जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे हम इसको भाग देंगे। ओके, तो इसको हम भाग देंगे तो ये जाएगा 2 दूनी 2 एकम, फिर से हम इसको भाग देंगे 2 एकम, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर से 2 से 2 पंचे 2 दूनी 2 पंचे, अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 5 10 2 12, 3 से जाएगा 3 एकम, फिर 2 3 सत्ते 21, फिर 1 3 पंचे 15, फिर से 3 से जाएगा 7 5 12 1 13, 3 से नहीं जाएगा, अब ये सीधा 5 से जाएगा, 5 दिया 15, यहाँ पे 2 बचा तो 5 बचे 25, फिर से 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, अब ये जाएगा 7 से एक बार में। तो अब ये जो देख रहे हैं लाइन के इस साइड, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। मतलब 4200 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है? 3 बार में, सॉरी 3 बार आया है, और 3 आया है एक बार में, वैसे ही 5 आया है 2 बार में, सॉरी 2 बार आया है, वैसे ही 7 आया है एक बार। ओके, तो ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना। किसको? जो संख्या का हम निकालना चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 4200 के गुणनखंडों की संख्या। तो हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो हमें ये जो पावर है, इस पावर को हमें लेना है +1 करके। तो यहाँ पे 3 है, 3 + 1 कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये 1 + 1 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही 1 और यहाँ पे +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने पर क्या आएगा? 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 और 2, 24 दूनी 48। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 4200 के गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा हमारा 48। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरीके से आप गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं।